हेलो विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था रिजर्व। रिजर्व में हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ा था, जैसे रिजर्व क्या होता है, कैसे होता है, रिजर्व किस लिए बनाया जाता है, ये सारी चीजें, जिसमें हम लोगों ने जनरल रिजर्व को कवर किया था और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉस, ये तीन चीजों को हम लोगों ने कवर किया था और इसकी जर्नल एंट्री पे दिखाऊंगा। ये वीडियो देखने के पहले मैं रिकमेंड करूंगा जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो पहले वो वाला वीडियो देख के आइए, ठीक है। तो आज हम लोग ना रिजर्व में थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था कि रिजर्व क्या रहता है, एक तरीके का लाइबिलिटी। रिजर्व बैलेंस शीट के कहा था लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि कोई भी रिजर्व जब बनाते हैं ना तो उसका एक पर्पस होता है, ठीक है। अब जनरल रिजर्व हो गया, पीएनएल अकाउंट हो गया, पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट, ये सारी चीजें तो हो गया, वो नॉर्मल था। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले ये है स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक मतलब कि ऐसा रिजर्व जो बनाया गया है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, देखो सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 कवर कर लिया था, वो अच्छे से देख के आए। देखिए यहाँ पे लिखा है वर्कमैन। वर्कमैन का मतलब क्या होता है? वर्कमैन मतलब जस्ट लाइक लेबर, कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई लेबर काम कर रहा वो। फिर यहाँ पे लिखा है कंपनसेशन, तो लेबर को कंपनसेशन करने के लिए बनाया हुआ रिजर्व। इसका मतलब क्या हुआ? देखो कोई भी चीज ना बच्चों करने के पहले उसका कंसेप्ट हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जनरल एंट्री तो हर कोई रट लेता है, और उसका अगर कंसेप्ट आपको ध्यान में आया तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछा जाए आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पूरा डिटेल में समझते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। मान लीजिए कि एक स्टील कंपनी है, जस्ट लाइक टाटा स्टील। अब टाटा स्टील एक हेवी इंडस्ट्री आती है। हेवी इंडस्ट्री मतलब क्या, कि जहां पे जो काम है वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि भैया माइनिंग में काम करना है या कोई भट्टी में काम करना है, यहाँ पे चांसेस रहते हैं दुर्घटना होने के, एक्सीडेंट होने के। जैसा अगर मैं टाटा स्टील का एग्जांपल लूं, तो स्टील बनाने वाली जो कंपनी है वो बहुत हेवी है, बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि किसी लेबर का एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, या किसी की डेथ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो हेवी इंडस्ट्री की कैटेगरी में आती है और जहां पे चांसेस है कि किसी भी लेबर का एक्सीडेंट हो सकता है या किसी लेबर का डेथ हो सकता है, तो उसको एज पर लेबर लॉ के हिसाब से उनके फैमिली को पैसा देना जरूरी है, ठीक है। लेबर लॉ में बोला कि भैया अगर किसी भी लेबर का वर्क प्लेस में अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके फैमिली को कंपनसेट करके देना जरूरी है, जो भी अमाउंट है, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ठीक है। अब अगर टाटा स्टील की बात करें या हेवी इंडस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पे तो बहुत सारे लेबर काम करते हैं और आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती है। तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि यार हर दूसरे तीसरे दिन अगर घटना घटती है तो कंपनी हर किसी को अपने जेब से पैसा देंगी, वो तो उसको देना ही है। तो अगर हर किसी को पैसा देते बैठेंगे तो उसका तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, बराबर। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या बना करती है, अलग से लोगों के लिए या वर्कर के लिए एक रिजर्व बना के रखती है, जिसी को यहाँ पे नाम दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब क्या कि लेबर को अगर कुछ भी होता है, एक्सीडेंट होता है या डेथ होती है, तो कंपनी अपने जेब में से पैसा नहीं देगा, कंपनी ने जो रिजर्व बना के रखा है, सेविंग करके रखा है, उसमें से पैसा निकालेगा और वर्कर की फैमिली को दे देगा, ठीक है। इसीलिए ये रिजर्व बनाया जाता है। आई होप सो कि आपको कंसेप्ट समझाओ। अब इसके जर्नल एंट्री पे आते हैं और इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्या लिखा है। ए बी सी आर पार्टनर विद पी एस आर 4, 3 एंड 2। ये पार्टनर है ए बी और सी, ओके। फिर यहां पे लिखा है द बैलेंस शीट एज एट 31st March 2016 WCR इज 90,000। अब यहाँ पे ना बच्चों मैंने अलग अलग 4 केसेस बनाए। सबसे पहले समझ लो, ठीक है, कि जैसा बैलेंस शीट है, ठीक है, बैलेंस शीट में ये है एसेट साइड और ये है लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे WCR दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना दिया है यहाँ पे? 90,000। कितना दिया है? 90,000। और हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है, इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो भी सारे जो रिजर्व है वो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग्स ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं पहला केस नंबर 1। देखो केस नंबर 1, 2, 3, 4 मैंने यहाँ पे किया ही है, आप इसमें से भी देख सकते हो। देखो केस 1 में बोला है इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन। नो इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी क्लेम नहीं आया। देखो सबसे पहले चीजों को समझो, यहाँ पे WCR कितने का बना के रखा था कंपनी ने? 90,000, ठीक है। तो 90,000 में से क्लेम जो है ना बच्चों, उसको इसमें से करना है माइनस।
क्लेम कितना आया है यहाँ पे, क्लेम नो इन्फॉर्मेशन मतलब क्लेम है 0, तो मतलब माइनस करने के बाद अमाउंट कितना बचा है यहाँ पे 90,000। अब ये 90,000 का करना क्या है, ये 90,000 को हम लोगों को सिंपल जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, क्या करना है, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे पार्टनर का नाम है ए, बी और सी, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो 4, 3 और 2। तो ये आ जाएगा, ए को मिलेगा यहाँ पे 40,000, बी को यहाँ पे मिलेगा 30,000 और सी को यहाँ पे मिलेगा 20,000 रुपए। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या किया, अगर कोई भी क्लेम नहीं आया तो जो भी पैसा बचा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे आएंगे, देखो इसकी जो जर्नल एंट्री है वो एकदम सिंपल है। आप लोगों को एंट्री करना है WCR अकाउंट डेबिटेड टू, पार्टनर का नाम किसमें किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, ए बी और सी, तो टू ए, टू बी और टू सी। यहां पे पूरा लिखना है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और सी का भी कैपिटल अकाउंट, ऐसे तीनों नाम लिखने हैं। ठीक है, अब देखो ये जो 90,000 है ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो एंट्री आपकी लिख लिया आप लोगों ने, अमाउंट ट्रांसफर कर दो। ए को कितना मिला 40,000, ठीक है, बी को यहाँ पे मिला है 30,000 और सी को कितना मिला है बच्चों यहाँ पे 20,000। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। ठीक है, कि यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं था। ठीक है, अब केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2 में देखिए यहाँ पे क्या बोला है, क्लेम कितना दिया है 45,000। ठीक है, तो चलो ये इसी से शुरू करते हैं हम लोग। WCR कितना था बच्चों 90,000, चलो लिख लिया। ओके, क्लेम कितना आया यहाँ पे जो क्लेम का जो अमाउंट है, ठीक है, वो है 45,000। लास्ट क्लास में था, सॉरी लास्ट केस में था यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो 45,000 आया वो इसमें से करना है माइनस। चलो 90 में से 45 माइनस किया, बचा कितना 45,000। अब क्या करना है, अब सेम ये जो 45,000 है ये हम लोगों को ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी और सी। अब इसका अमाउंट आता है आपका, ठीक है, देखो इसका अमाउंट आएगा आपका 20,000। ठीक है, ओल्ड रेशो में 20,000, ये 15,000, ठीक है, और ये है 10,000। ठीक है, अब इसके सर जर्नल एंट्री कैसे होंगी, देखो जैसा यहाँ पे कोई क्लेम नहीं था तो हम लोगों ने डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पे क्लेम जो है, क्लेम हम लोगों को ट्रांसफर करना पड़ता है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, या सिंपल वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट भी आप लिखा तो भी चलेगा। तो इसकी जो जर्नल एंट्री है वो ऐसी रहेगी। देखो WCR अकाउंट डेबिटेड, चलो लास्ट वाले जैसा, कितना है WCR अकाउंट डेबिट 90,000। ओके लिखा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो क्लेम है ना, क्लेम को डिस्ट्रीब्यूट करो। क्लेम को यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको प्रोविजन, प्रोविजन फॉर WCC, आप लिख के रख दीजिए WCC मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का प्रोविजन बनाएंगे हम लोग 45,000 का, क्योंकि इतना हमारी लायबिलिटी जनरेट हुई है। ओके, उसके बाद बचा हुआ जो है वो हम लोगों को सिंपल ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे ए बी और सी, यहाँ पे सिंपल लिख लो, ए का कैपिटल अकाउंट, ओके, बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और थर्ड सी कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है तो डिस्ट्रीब्यूट करो। 20,000 मिलेगा ए को, ठीक है, 15,000 यहाँ पे मिलेगा बी को, और सी को मिलेगा यहाँ पे 10,000। हाँ ठीक है, आई होप से क्या आपको जर्नल एंट्री समझा हो कि जब क्लेम आया तो क्या करना है। ठीक है, चलो ये तो चलो 2 केसेस अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 देखो, फिर से वही चीज करो, क्या करो, WCR 90,000, ठीक है, और इसमें से ना माइनस करो आप लोग क्लेम, जैसा कि पिछले 2 केसेस में किया। अब यहां पे कितना है, ये 99,000। अरे तेरी, अब कैसा करेंगे, अब यहां पे क्या हुआ बच्चों समझो, यहां पे जो लाइबिलिटी है ना, मतलब जो क्लेम है, क्लेम का अमाउंट जो है ना, जितना हम लोगों ने रिजर्व बनाया था उससे ज्यादा आया। जैसा कि हम लोगों ने रिजर्व बनाया था 90 और क्लेम जो है वो आया 99,000 का। मतलब यहाँ पे जो 9,000 है, ठीक है, ये हमारी जो लाइबिलिटी है ना, ये हमारा हो गया इंक्रीज। ठीक है, बचा तो कुछ भी नहीं, उल्टा ये नेगेटिव में, मैं यहाँ पे माइनस में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लेम का अमाउंट तो बढ़ गया, तो पार्टनर को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। देखो पार्टनर को कब मिलता है, जब कोई अमाउंट बचा तब। जैसा ये केस में 90,000 बचा तो 90,000 डिस्ट्रीब्यूट किया,
सेकंड केस में क्लेम माइनस करने का 45 बचा, इसमें 45 डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे तो लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोगों को सिंपल जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। आपकी जो जर्नल एंट्री है वही WCR अकाउंट, WCR अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। कितना है ये WCR 90,000, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो वर्कर है उसको कितना देना है 99, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रोविजन फॉर WCC अकाउंट, ठीक है। ये कितने का लाइबिलिटी आया आपका 99,000 का। अब डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 9,000 का। अब लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम था रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन समझाओ तो ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। देखो हमारा जो WCR है वो है 90,000 का और क्लेम आया है 99,000 का, मतलब जितना रिजर्व बना है उससे ज्यादा। इसका मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पे जो 9,000 है ना, ये 9,000 से हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पे बच्चों, इंक्रीज। और इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी यहाँ पे होगा डेबिट। डेबिट क्यों हुआ आप लोगों को पता है, ठीक है, कि लास्ट वीडियो में अगर आप लोग देखोगे तो बराबर समझ में आएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होता है और क्रेडिट कब होता है। डेबिट कब होगा, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तब, बराबर है, और क्रेडिट कब होगा, जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तब। तो ये मेन जर्नल एंट्री है इसका, ओके। अब इसके बाद ना, इसके बाद की जो जर्नल एंट्री है उसमें बहुत सारे लोग करते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर मतलब जो भी अमाउंट है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ठीक है, A, B और C। पर मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, ये जर्नल एंट्री पास करने से अच्छा है कि आप लोग क्या करो, आप लोग लेजर बना लो, बराबर है, रीवैल्यूएशन का, क्योंकि रीवैल्यूएशन में सिर्फ WCR नहीं और भी बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। चलो तो केस नंबर 3 समझा और केस नंबर 4 आसान है। देखो अब WCR कितना है हमारा 90,000, ओके। अच्छा क्लेम कितना आया हम लोगों का, अरे तेरी क्लेम भी हमारा कितना आया 90,000। लो कुछ बचा, बचा तो कुछ भी नहीं सर, तो कुछ नहीं बचा तो पार्टनर कुछ मिलेगा नहीं। तो अब यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या आएंगी, देखो यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्री आएंगी WCR अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर WCC, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितना 90,000 और ये भी बच्चों कितना 90,000 ना, क्योंकि पार्टनर में कुछ मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 केसेस डिस्कस किया, जिसमें पहले केस में देखा कि कोई भी क्लेम नहीं है, जीरो, कुछ भी क्लेम नहीं है, तो पूरा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया। सेकंड में क्लेम था, क्लेम माइनस करने के बाद जो बचा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया। थर्ड केस में हम लोगों ने देखा कि जितना क्लेम है वो ज्यादा है एज कंपेयर विथ रिवैल्यूएशन, सॉरी एज कंपेयर विथ रिजर्व, तो उसमें क्या किया। और फोर्थ केस में क्या था कि जितना रिजर्व बनाया उतना ही क्लेम था, यहाँ पे पार्टनर कुछ मिलेगा कुछ भी, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को WCR का ये टॉपिक अच्छे से समझाओ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ठीक है। तो चलो बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।